एक्टिंग सीखते हैं तो सर मन भागता है, जैसे इधर उधर एक जगह मन पर फोकस नहीं रहता सर। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। मन भटकता है पहली बार मन भटका था तो एक्टिंग में आए। अब एक्टिंग में आने के क्यों मन भटक रहा है? क्या आता है मन में? बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा? नहीं सर, ऐसा क्या क्या आता है? थॉट क्या क्या आता है? थॉट ये आता है कि पता नहीं अब आ तो गया, अब आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? ओके, इस थॉट में बुराई क्या है? पता नहीं। पहली बात तो ये थॉट तो जिंदगी भर रहेगा और सबके साथ रहता है। आप जो लाइफ जी रहे हो, आज जो आप हो, क्या आप उससे खुश हो? कोई भी नहीं होगा, दुनिया का कोई भी आदमी नहीं होगा। तो एक तो है जो आज है और एक वो है जो वो बनना चाहता है। इन्हीं के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में तुम्हारी जिंदगी चलती है। तो पहले तो ये होना बुरी बात नहीं है कि मेरे को कहाँ पहुँचना है, पहुँच पाऊंगा नहीं पहुँच पाऊंगा, ये एक ऐसा डाउट है जो कि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से ही दूर होता है। अगर आपको कहीं पहुँचना है, कोई भी गोल आपने सेट किया है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई तो एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उस पर आप क्या कर रहे हो? अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस में कितना समय दे देते हो? कम से कम 1 से 2 घंटा दे रहा हूँ अभी तो। ओके, और फिर उसके बाद जब डाउट आता है तो किस बात का डाउट आता है? सर बस यही डाउट आता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। क्यों नहीं बन पाओ? अगर आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है, आप ऑडिशन दे रहे हो, ऑडिशन दे रहे हो, तो जब हम ऑडिशन देना शुरू करेंगे तो एक्चुअल मार्केट में जाएंगे। तो जब तक मार्केट में नहीं जाएंगे, जब तक हम कैसे पता करेंगे ये प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो अभी वो स्टेप बाकी है, राइट। तो अभी अगर डाउट आ रहा है तो आप ये पता करो कि भाई मेरा मार्केट कैसा है, कैसे लोग चाहिए वहाँ पे किस तरह के एक्टर चाहिए। जब तक मैं ऑडिशन देने नहीं जा रहा हूँ, जब तक मैं ये पता करूँ इंडस्ट्री में कौन कौन लोग हैं, इंडस्ट्री में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। आप ये देखो, जो लोग भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनमें और आप में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है सर। वो एक एक्टर बन चुके हैं और मैं तैयारी कर नहीं। अभी भी कुछ ऐसे फ़र्क होंगे जो मार्क किए जा सकते हैं। क्या क्या फ़र्क हैं, कौन बताएगा? लुक में फ़र्क हो सकता है, हो सकता है। क्या लुक चेंज कर सकते हो आप अपना? कर सकते हो, उस पर काम शुरू कर दो। क्योंकि जहां मेरे को पहुंचना है वहां कोई पहुंचा है, तो वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है। ओके, उसकी एक्टिंग का लेवल क्या है, मेरी एक्टिंग का लेवल क्या है? तो मुझे ये गैप फिल करना है। प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, उसमें वो भी रख दो कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो गैप फिल करना है। तो लुक में आपने गैप फिल कर दिया, आपने एक्टिंग में गैप फिल कर दिया, और क्या फ़र्क है उनमें? तो कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका भी प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस से सक्सेस मिली, सक्सेस से एक कॉन्फिडेंस आता है ना। तो आप जब ये करने लगोगे, इंडस्ट्री के बारे में पता करने लग जाओगे कि ऐसा चलता है। अब मेरे लुक में चेंज आया, अब जिस दिन आपके लुक में थोड़ा बहुत चेंज आया, उस दिन कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आपकी परफॉर्मेंस में जिस दिन चेंज आएगा, उस दिन कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो सब जानते हैं, ऐसा कुछ नया वर्ड तो है नहीं। कोई नया वर्ड है क्या? बचपन से सुनते आ रहे हैं, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। पर कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से ही आती है और चेंज ओवर से ही आती है। बाकी और किसी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आता, पॉसिबल नहीं है। आप जब छोड़ दोगे तब से आपका कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाएगा। और जो भी काम आपने आज कॉन्फिडेंटली करते हो, जब शुरू किया था तो क्या कॉन्फिडेंस था? ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आज आप यूं कर लेते होगे आदत से, लेकिन पहले कॉन्फिडेंस नहीं था ना। क्यों आ गया कॉन्फिडेंस आज? प्रैक्टिस से और कंटिन्यूटी से। अब वो उसमें से ज्यादातर वो काम होंगे जो आपके नीड होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, मतलब जरूरत होगी, तो इस वजह से आप उसको कंटिन्यू करते गए। तो एक्टिंग या सफल एक्टर बनना आपकी नीड है तो उस पर फिर लग जाओ। जैसे आपने अगर मान लो बाइक भी चलाई होगी पहले दिन, तो डर लगा होगा ना
कॉन्फिडेंस कम रहा होगा ना, लेकिन आज दोनों पहियों पे चला लेते हो, हाथ छोड़ के भी, है ना, एक पहिए पे भी चला लेते हो, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? अब अगर कोई नया लड़का देखे और आपसे ये सवाल पूछे, भैया एक पहिए पे कैसे चला लेते हो, तो क्या जवाब दोगे? नहीं, ऐसी कैसे चला लेते हो, उसको बताओगे नहीं कैसे चला लेते हो, बताओगे ना मैंने प्रैक्टिस की, 2-4 बार गिरा भी, चोट भी लगी, डांट भी खाई, लेकिन मैं करता रहा तो ये हो गया। सिंपल है। बाइक भी चेंज करनी पड़ी सर। बाइक भी चेंज करनी पड़ी पर बाइक चेंज करी, पर बाइक को चलाने का शौक तो चेंज नहीं किया ना आपने सर, वो तो चेंज नहीं किया ना। तो सेम चीजें सब चीजों पर लागू होती हैं, आपने सब लाइफ में किया हुआ है। ये देखो कि मेरे को आज जिस चीज में कॉन्फिडेंस है, जब नहीं था तो मैंने क्या क्या पैटर्न फॉलो किया था, वही पैटर्न यहाँ फॉलो कर दो, हो जाएगा। मैं इसलिए आपको आपका पैटर्न फॉलो करने को बोल रहा हूँ क्योंकि उस पर आपका बिलीव है। अभी यहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दूँ, बड़ी बड़ी बातें कर दूँ, लेकिन आपका अगर बिलीव ही नहीं है तो कहाँ से करोगे? अगर बाइक का एग्जाम्पल है तो सबके साथ कॉमन होगा, ऐसे ही आप लोग के भी कोई ना कोई एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे आज आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे ना। सभी ने कुछ ना कुछ ऐसा तो जिया होगा, बस उसी टेम्पलेट को फॉलो कर दो, हो जाएगा। शुरू में होता ना, हम अगर कार भी चलाते हैं तो देखा स्टीयरिंग कैसे पकड़ते हैं, जब रोड पे निकलते हैं कितना टाइट होता है, एकदम सांस रुकी हुई, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ जंगल में छोड़ दिया हमें, है। और आजू बाजू से जब वो बाइक वाले निकलते हैं, कितने सुंदर सुंदर शब्द निकलते हैं मुंह से हमारे, हैं, निकलते हैं ना, जिसकी जैसी आस्था होती है वैसे शब्द निकलते हैं। और उस टाइम कोई गाड़ी में साथ में बैठा है, फैमिली वाला, साथ में कोई दोस्त बैठे हैं और कुछ कुछ बोल दे तो निकलता ना, बस देख नहीं रहा, गाड़ी चला रहा हूँ, टेंशन में है, बात भी करने का मन नहीं करता आपका, इतने ज्यादा अलर्ट रहते हो आप। कुछ नहीं, एकदम सामने, और इधर से तेरी कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए, पीछे कहाँ से आ गए, सब होता है। लेकिन आप अगर छोड़ते नहीं हो, चलाते जाते हो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हाथ ढीले होते हैं, बहुत स्लो होता है ना। फिर ऐसा होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे भी हो जाता है, फिर इधर मोबाइल भी आ जाता है, उसमें रिवर्स में भी जा रही है गाड़ी, हो रहा है, गाने भी चल रहे हैं, कुछ कोक वगैरह भी पी रहे हो, खा भी रहे हो, फैमिली वाले अभी भी बात कर रहे हैं, वो आजू बाजू से बाइक आज भी जा रही है, पर क्या फर्क पड़ा? आपकी जो कंसिस्टेंसी थी, कंटिन्यूटी थी, अब उससे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये रोड की प्रॉब्लम जो आपको पहले दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, अब वो प्रॉब्लम आपके लिए है ही नहीं। अब आप खुद एक प्रॉब्लम बन चुके हो। जो नया निकला होगा रोड पे, वो लगा क्या है, मोबाइल लेके चला रहा है हो रहा होगा ना, उसको लग रहा है ये सुनी नहीं रहा, मोबाइल लेके गाड़ी भी चला रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है। 10 दिन बाद वो भी ऐसे चलाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे ही आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको आप दोनों पैरामीटर पे तोलो कि एक्टिंग पे मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, ये गैप मुझे फिल करना है, तो अब मैं प्रैक्टिस वैसे करूंगा, लुक वाइज मैं अपने आप को वैसा चेंज करूंगा और उस पर हो जाएगा। जिस दिन आप तैयार होकर निकलते हो उस दिन कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? हाई रहता है ना। लेकिन बस वो फोटो खींच के इंस्टा पर डाली और फिर छोड़ दो। तो उसको डेली प्रैक्टिस बनाओ, डेली रूटीन बनाओ कि वो कॉन्फिडेंस बना रहे आपके। ठीक है, क्लियर? अभी आप एक एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या करना है। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं, एक बार में ही अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए 8 डेज बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप।